टुडे हैव ब्रिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली नया नहीं है, पुराना है, बट द रीजन इज दैट कई जो पीपल्स हैं जो एसपीएम बनाना चाहते हैं, बट दे वोंट नो कि कैसे चक इंस्टॉल करें, कैसे सिलेंडर इंस्टॉल करें, कैसे पूरी असेंबली होती है। वैसे तो हमारे पास ड्राइंग्स वगैरह हैं, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू दैट। तो उनके लिए आज हम ये वर्कशॉप लाए हैं, जो वीडियो जो बना रहे हैं उनके लिए है कि चक कहाँ पे इंस्टॉल करना है, देन आफ्टर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कहाँ पे वो इंस्टॉल होगा, देन आफ्टर आपका रोटरी सिलेंडर कहाँ इंस्टॉल होगा, कैसे उसमें माउंटिंग करेंगे, और सारी चीजें आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बने रहिए एंड तक। आज मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाए हैं आपके लिए 8 इंचेस का चक है, बाइसन मेक का ये चक है। कोई भी आप चक ले सकते हैं, बट राइट नाउ जो आज हमने इसमें वीडियोस में दिखा रहे हैं वो है बाइसन का चक। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, बाइसन मेक का चक है, पोलैंड का है ये चक, इम्पोर्टेड चक है पोलैंड का, बाइसन मेड का चक है। ये आपका आ गई बैकलेट, ये है आपके चक के स्क्रूज, ये बैकलेट का स्क्रू, ये आ गया आपका रोटरी सिलेंडर, और ये पीछे है ये एक नया चीज है, वो मैं बताऊंगा, ये है कूलेंट कलेक्टर। अभी क्या काम करता हूँ वीडियो में पूरे एंड तक बनाना, सारी चीजें समझाएंगे आपको। अब के लिए ये जो चक है, अब इसको किसी भी मशीन में, नॉर्मल हमारे पास मशीन है, लेथ मशीन लगा लीजिए, या हम कोई भी आइसक्रीम बना रहे हैं, तो उनके लिए अभी हम लेथ मशीन की बात करेंगे, क्योंकि एवरीबडी नोज द लेथ मशीन, जो खराब मशीन होती है। तो कैसे इसको इंस्टॉल करना है, फर्स्ट हम जो चक है, चक को इंस्टॉल करते हैं। जो नॉर्मल चक है वो डायरेक्ट बैकप्लेट पे माउंट करते हैं, बट हेयर कम्स विद द डिफरेंस। जो हमने सीएनसी बनाई है या हमने बीएमसी बनाई, सॉरी सीएनसी, और जो लेथ है उसके ऊपर ये जो चक है, इसकी ये बैकप्लेट आती है। अब ये यूनिवर्सल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक या दो ही साइज हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं, सारे ज्यादातर वही यूज करते हैं। इसमें भी डायमीटर ऑफ द चक इज 210 mm। जो ये पीछे का सीट साइज है, ये आएगा आपका 170 mm का, ये वाला साइज आपका 170 mm का। ये इसमें माउंट करेंगे। अब इसमें मल्टी होल्स हैं, ठीक है। मल्टी होल्स क्यों है, क्योंकि इसकी ये हमने स्पेशली डिजाइन करी थी कि सो दैट इसमें हम 2 जॉस, 3 जॉस और 4 जॉस के चक इंस्टॉल कर ले हम सारे के सारे। तो बार बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 जॉस के अलग, 2 जॉस के अलग, 4 जॉस के अलग, वो नहीं है। तो मल्टी ड्रिल है, तो इसमें 2 जॉस, 3 जॉस वो सारे कर सकते हैं। और ये जो है, ये लोकेटर, जो सीएनसी मशीन में जो हेड अपना स्पिंडल होता है, उसमें ये लोकेटर होता है, तो दैट वहां पर माउंट हो जाए। और जो यहाँ पर है, ये है इसका टेपर है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलरिटी है वो इस वाले टेपर की और डायमीटर की बिल्कुल जरूर जरूर आएगी, सो दैट जो आपको आउटरन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर पाए, जो एक्यूरेसी है। तो ये लोकेटर और ये माउंट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से स्पिंडल में अटैच कर देंगे। अब अगर हमने लेथ में इंस्टॉल करना, तो उसके लिए ये वाली बैक प्लेट नहीं चलती। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हमारी प्लेट्स होती हैं जो हम बनाते हैं, सेम वैसे करेंगे। जो थ्रेडिंग साइज है स्पिंडल का, वो अलग हो जाता है। तो उसमें ये आपको समझाने के लिए कैसे करनी है। ये जो प्लेट्स है, ये स्पिंडल में अटैच हो जाएगी आपकी डायरेक्ट, ये स्पिंडल में अटैच हो जाएगी थ्रेडिंग करके। अब ये जो ड्रिल्स है, ये ड्रिल्स के माउंट होंगे इसके हिसाब से, तो यहाँ पे करके बैक प्लेट लगा के, और ये जो बोल्ट्स है इसमें पास ऑन हो जाएंगे। यहां से ये पास ऑन हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ से थोड़ा फिटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ से पूरे पास ऑन हो जाएंगे, और ये थ्रेड करेंगे, ये थ्रेड करेंगे आपके स्पिंडल के ऊपर, यहां से बाहर निकलकर, और स्पिंडल के ऊपर इसको थ्रेड करेंगे ये। उसके बाद ये हो गया चक की इंस्टॉलेशन, जो नॉर्मल है, जो हर कोई आराम से कर लेगा। अब आती है बात सिलेंडर की। अब चक को क्लैंप डिक्लैंप जो करेगा वो करेगा सिलेंडर। ये है आपका 1552 नंबर का सिलेंडर है, जो प्रगति में या जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है मैन्युफैक्चर, उसके लिए सुटेबल है। 1552 नंबर का चक होता है, ये सिलेंडर होता है। अब इसके पीछे जो ये लगा, ये दैट इज कॉल्ड कूलेंट कलेक्टर। जो एक्स्ट्रा ऑयल्स है वो इसके थ्रू यहाँ से बाहर आ जाता है, ये है कूलेंट कलेक्टर। एक इसमें पीछे प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लगता है, जो हमें स्ट्रोक को मेंटेन करते हैं कि कितने में स्ट्रोक चाहिए, वो उसमें भी एक ऑप्शन आता है। इफ यू वांट ओनली द सिलेंडर, तो सिलेंडर भी मिल जाएगा। इन केस यू वांट विद कूलेंट कलेक्टर, तो कूलेंट कलेक्टर आ जाएगा। इफ यू वांट विद द प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो वी कैन गिव यू द प्रॉक्सिमिटी सेंसर एज वेल। तो अभी के लिए ये वाला चक, अब जो ये वाली थ्रेड है अंदर की, यहाँ पे थ्रेड होती है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने का है कि हेड में, जैसे समझिए सेंटर में हेड ब्लॉक है, हेड ब्लॉक के फ्रंट में तो लग गया चक, और बैक साइड पे, जो हेड की बैक साइड पे जो आता है, वहां पे यहाँ पे एक कॉलर बनी हुई है। अब जो ये सीट है, ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए मल्टी होल्स है, यहाँ पे एक सीट साइज है। तो जो यहाँ की हेड की बैक साइड में जब जो माउंट करेंगे, एक हम अल्फा प्लेट, जैसे यही प्लेट समझ लीजिए। अब जो ये वाला अंदर का जो पोर्शन है,
ये हम बनाएंगे इस सीट के अकॉर्डिंग, और इसको जो माउंट करेंगे, जो हेड के पीछे माउंट करेंगे, वो यहां से ड्रिल करके इसकी पीसीडी माउंटिंग करके, तो हेड के पीछे से इसको माउंट करेंगे ऐसे, इसको यहां से क्लैम्प कर देंगे। ये तो हो गया आपका, फिर रोटरी सिलेंडर माउंट हो जाएगा। अब इसको ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशन कैसे होगा, ऑपरेट करने के लिए क्या करना है, इसके लिए कि आपने इससे जो स्पिंडल है, जो हेड होता है, आपने जो ब्लॉक बनाया है, जो हेड है लेथ मशीन का, वो स्पिंडल के इनर थ्रू में एक ट्यूब डालेंगे, जिसे हम पाइप भी बोलते हैं, वैसे उसका जो एग्जैक्टली जो टेक्निकल है दैट इज कॉल्ड द ड्रॉ ट्यूब। जो ड्रॉ ट्यूब कनेक्ट होगी वो इस सिलेंडर से लेके आगे के जो चक है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये चक के यहाँ पर हम वो थ्रेडिंग करेंगे, यहाँ पर वो थ्रेडिंग करेंगे, तो यहाँ पर वो सीधी डायरेक्ट ट्यूब, मैं आपको वीडियो साथ में जो वीडियो आ रही है मैं वीडियो में दिखाता हूँ, कि चक, फिर आएगा स्पिंडल, स्पिंडल के अंदर से जाएगी ड्रॉ ट्यूब, ड्रॉ ट्यूब के बाद फिर ये सिलेंडर आएगा, सिलेंडर के बाद पीछे हम क्लैंप करेंगे। इसके पीछे बैकप्लेट लगेगी जो स्पिंडल में फ्रंट में माउंट करेगी, इसके आगे जो बैकप्लेट लगेगी वो हेड की बैक साइड में क्लैंप करेगी। तो दोनों चीजें माउंट हो गई आपके मशीन के ऊपर। अब जो बीच में कनेक्टिंग रॉड जाएगी, जो क्लैंप डीक्लैंप करेगा वो करेगा सिलेंडर। अब सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए आपने इसका, ये अलग अलग साइज के आते हैं बोर्स वगैरह, इसमें ज्यादा बड़ा आपने छोटा बोर लेना, छोटा बोर आ जाएगा। इनकेस आपने स्पेशल जो सिलेंडर्स आते हैं, तो अपना क्लोज बोर सिलेंडर्स आते हैं, जो स्पिंडल डायमीटर जिनका बोर कम होता है उनके लिए क्लोज बोर सिलेंडर्स आते हैं। ये वाले जो है ये ओपन, जिन्होंने कोई कंपोनेंट है, लंबी शाफ्ट वगैरह वो स्पिंडल के थ्रू आर पार करनी है, तो उनके लिए ये ओपन सेंटर का चक आएगा और ओपन सेंटर का ही सिलेंडर आएगा। इनकेस आपका कंपोनेंट छोटे का है, छोटे साइज का, ज्यादा लंबी लेंथ नहीं है, जो आप हेड के थ्रू नहीं करनी है आपने, तो यू कैन यूज इवन द चक विद ओपन सेंटर। चक आपका ओपन सेंटर का होगा, खुले बोर का। और जो ये सिलेंडर है, ये एक्चुअली ओपन सेंटर के सिलेंडर से महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं। जो क्लोज सेंटर है, बंद बॉडी के जो सिलेंडर्स आते हैं छोटे बोर के, वो सस्ते भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, और इजी टू रिप्लेसमेंट भी, इजी टू इंस्टॉलेशन भी है। तो उनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी जो शाफ्ट डायमीटर जो लेंथ है वो कम है, तो यू कैन यूज द क्लोज सेंटर ऑल्सो। अब इसको कनेक्शन देंगे हम स्पिंडल के अंदर से, जो यहां से थ्रेडिंग जाएगी और यहां पर कनेक्ट होगी। कोई भी आप शाफ्ट लेंगे ना, जैसे मैं आपको सैंपल के लिए दिखा दूं, जैसे कि मैं बता रहा था, इसको कनेक्ट कैसे करना है। मैं नॉर्मल एक ट्यूब लाया हूं, इसको यहाँ पे जो थ्रेडिंग करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे, और उसके बाद यहाँ से पास ऑन होती हुई स्पिंडल के अंदर से ये यहाँ पे इसके अंदर की थ्रेडिंग कर देंगे। तो सो दैट जो आपका जो क्लैंप डी क्लैंप है वो आपका शुरू हो जाएगा, खाली क्लैंप डी क्लैंप। मैं दोबारा से रिपीटेशन दे रहा हूं, क्लैंप डी क्लैंप। जो रोटेट देनी है चक को और जो सिलेंडर को, वो आपकी पुली सिस्टम देगी, जो आपने स्पिंडल के अंदर लगा रखी है होगी। कोई भी हो, जैसे आपने कोई हाई स्पीड आर्मी मोटर लगा रखी है, कुछ भी आपने मैकेनिज्म किया, वो आपके ऊपर है। वो आपने अगर एस्पम वगैरह बना रहे, तो इनकेस अगर आपने ये इंस्टॉलेशन करनी है सीएनसी के ऊपर, तो डायरेक्ट आपकी ये A26 की बैकप्लेट आएगी। अगर आपका जो स्पिंडल है वो ये अकॉर्डिंग टू द स्पिंडल होता है, A26 का स्पिंडल आएगा, ये बैकप्लेट इसमें अटैच होगी, डायरेक्ट आपके माउंटिंग के ऊपर हो जाएगी, स्पिंडल के ऊपर लोकेटर के हिसाब से बोल्टिंग अटैच करके। और जो एग्जिस्टिंग ड्रॉ ट्यूब है उसका चक्र आप इसमें थ्रेडिंग कर लेंगे। इनकेस अगर मिल जाएगा, अगर स्पेशली है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड मिल जाएगा। इसमें कनेक्ट करके आपका ऑपरेशन हो जाएगा। इनकेस आपने सिलेंडर चेंज करना है, वो सेम ऑपरेशन वैसे ही है कि ये वाले जो बोल्टिंग है, बोल्ट्स ओपन करके बैक प्लेट पे, उसके बाद इसको चेंज कर देना, इसमें हटाकर दूसरा वाला सिलेंडर लगाएंगे विद सेम थ्रेडिंग, सो दैट आपका वो चेंज हो जाए। इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल ड्रॉ ट्यूब किसी ने लगा रखी है, तो जो अंदर की ड्रॉ ट्यूब है, जो स्पिंडल के अंदर की जो ड्रॉ ट्यूब है, वो भी हम चेंज करके दे सकते हैं आपको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अभी के लिए चक विद बैकप्लेट विद सिलेंडर, ये कैसे आपने एक नई एसपीएम वगैरह बना रहे हैं, तो आप इसको हमसे परचेज करके आप नई एसपीएम बना सकते हैं, जिसमें आपका सीएनसी चक लग जाएगा। अब इसमें आप सीएनसी चक्स भी लगा सकते हैं, सीएनसी कॉलर चक्स भी लगा सकते हैं, ये सारे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो मेन है वो सिलेंडर, देन आफ्टर अपना कनेक्टिंग रॉड, इसका बैकप्लेट, देन कपलिंग, देन चक। तो इनकेस आपको कुछ चीजें ना समझ में आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन डाल सकते हैं कि सर हमें ये चीज ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई, सो दैट वी कैन डिस्कस दिस ऑन अ स्पेशल ऑन अ फोन कॉल। तो आपको कोई भी चीज पूछनी है तो हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए, हम आपके लिए हेल्प आउट कर देंगे। थैंक यू।